बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली राखी सावंत आजकल अपने निकाह की खबरों को लेकर चर्चा में है, क्योंकि राखी को निकाह का प्रपोजल आया है और वो भी सीधा पाकिस्तान से। जी हां, राखी सावंत को पाकिस्तान के एक मौलाना ने निकाह का प्रपोजल दिया है। अब क्या राखी इस प्रपोजल को मानेंगी या नहीं, यह जवाब भी आप आज जी न्यूज पर देखेंगे, क्योंकि राखी जी न्यूज पर पूरी दुनिया को बताने वाली है कि उन्हें यह निकाह कबूल है या नहीं। हमारे साथ राखी और उन्हें यह प्रपोजल देने वाले मौलाना मुफ्ती कवि भी होंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राखी सावंत के लिए पाकिस्तान से रिश्तों की झड़ी लग गई है। राखी हज पर क्या गई और पाकिस्तान के बारे में क्या बोला। बिजनेसमैन से लेकर मौलाना तक राखी को अब पाकिस्तान की बहू बनाने पर तुल गए हैं। इनमें सबसे नया नाम जुड़ा है एक मौलाना का, जिसने खुलेआम राखी को शादी का प्रपोजल दे डाला है। ये मौलाना कौन है ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि कैसे ये शादी के लिए राखी को प्रपोज कर रहे हैं। सावंत तो उनसे मैंने एक ही बात पूछनी है कि हिंदू मत में या मुस्लिम मत में कहीं पे तुम्हारा कोई निकाह तो नहीं है? अच्छा। और मेरे लिए ये बड़ी आसानी की बात है कि जो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं, और हमारे पुराने जो है वो डॉक्टर फोत हो गए अहमद दीदात हैं, उनकी ताहकीक ये है कि हिंदुओं के पास जो किताब है वो इल्हामी किताब है। अच्छा। तो इसका माना ये है कि अब मोहतरमा अहले किताब हुई। अच्छा, वो पिछले दिन उम्रे पर भी गई हुई थी। माशाअल्लाह, फिर तो मेरे निकाह के ये तमाम तुम ताईदी बातें कर रहे हैं। राखी सावंत को अपनी बीवी बनाने की चाहत रखने वाले ये हैं पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती कवि। वो मौलाना जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो 12 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं। इस मुफ्ती कवि ने पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट पर बैठकर राखी को शादी का प्रपोजल दिया और साथ ही शर्त भी रख दी। मैं हाजिर बैठा हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ जी, मैं अपनी किबला वालदा साहबा से पूछ लूंगा अगर उन्होंने इजाजत दी। अब चूंकि उनका हुक्म है तो एक तो जो निकाह करना है पहले मुझसे पूछना है। दरअसल ये पूरा वाकया तब शुरू हुआ जब राखी सावंत ने कहा था कि वो पाकिस्तान की बहू बनना चाहती हैं और किसी मौलाना से शादी करना चाहती हैं। हाय, मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी, मैं तो मर रही हूँ। इसके बाद से ही उन्हें पाकिस्तान से रिश्ते आने शुरू हो गए। सबसे पहले पाकिस्तान के अभिनेता और बिजनेसमैन डोडी खान ने भी शादी के लिए पूछा था। डोडी खान के प्रपोजल को राखी ने एक्सेप्ट तक किया था और इसको लेकर कई सुर्खियां भी बनी, लेकिन बाद में डोडी खान इससे पीछे हट गए। लेकिन ये मौलाना साहब तो पूरी शादी की प्लानिंग करके बैठे हैं। निकाह कैसे होगा, कहां होगा, ये तक बता रहे हैं। अन्नज़रु इलल मख्तूबा, ये भी मेरे नबी रहमत का फरमान है और हमारी फिक्र में ये बात मौजूद है। उनको देखेंगे भी सही, गुफ्तगू भी करेंगे, उनके शराइत भी सुनेंगे, अपने शराइत होंगे वो भी बताएंगे। तो बहरहाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ये बेहतरीन निकाह होगा। इतना ही नहीं, ये मौलाना तो यहाँ तक बातें करने लगे हैं कि राखी निकाह के बाद कैसे रहेंगी। बेटे बात ये होती है, ये होता है इंसान की अपनी शख्सियत, तो उन्हें बिल्कुल लिबास के बारे में मुकम्मल उसी तरह की आज़ादी होगी जिस तरह के एक मुसलमान और बाइस्मत मोहतरमा का लिबास होना चाहिए, और यकीनन वो मेरी बात ये मानेंगी। राखी और पाकिस्तानी मौलाना की शादी की इस खबर पर राखी ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान में इसकी खूब चर्चा है। दरअसल राखी सावंत हाल ही में उम्रा पर भी गई थी, जहां के वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बातें की जाने लगी थी, जिसमें अब इन नए मौलाना की एंट्री हुई है। राखी सावंत इससे पहले 2 शादियां कर चुकी हैं। पहली शादी रितेश सिंह और दूसरी शादी आदिल खान दुर्रानी के साथ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा भी किया था, लेकिन ये दोनों ही शादियां टूट चुकी हैं। और अब क्या तीसरी बार शादी के बाद राखी पाकिस्तान की बहू बनने जा रही हैं? इसके लिए पाकिस्तान के मौलाना राखी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत बहुत स्वागत है राखी सावंत आपका। मैं आपको राखी सावंत कहूं या फातिमा, किस नाम से पुकारूं? जी, राखी सावंत तो मेरा बॉलीवुड का नाम है। वैसे आप मुझे फातिमा भी बुला सकते हैं, और बट राखी सावंत मेरा बॉलीवुड का नाम है, तो मेरे दोनों ही नाम हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको राखी बुलाता हूं। अच्छा राखी, ये बताइए, मौलाना कवि साहब का प्रपोजल आपको मंजूर है? जी, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, नमाजी है,
वो बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी जिंदगी में एक वैसा आदमी चाहती हूँ जैसे सना खान के जो हस्बैंड है हमारे हिंदुस्तान में, मुफ्ती मौलाना, जो 5 टाइम नमाजी, जो खुदा में बिलीव करने वाले, जो कोई गुनाह ना करने वाले। तो मुझे नहीं पता कि ये जो कवि साहब है इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किए, तो क्या ये नमाजी हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा राखी, मतलब पाकिस्तान में तो आपके कई दीवाने हैं। एक का नाम है डोडी खान, उन्होंने भी आपको प्रपोज किया था या आपने प्रपोज किया, लेकिन ये मना किस साइड से हुआ? नहीं, वो मेरे 1.5-2 साल से अच्छे दोस्त है। हाँ? मैं दुबई में रहती हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ, तो हम दोस्ती में उनको कब मुझसे प्यार हो गया डोडी साहब को पता नहीं, दूधी साहब को। तो दूधी साहब ने मुझे ऑनलाइन प्रपोज किया, उन्होंने बोला इंस्टाग्राम देखो। मैंने क्या हुआ, तो इंस्टाग्राम मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया कि बारात में इंडिया लाऊं, दुबई लाऊं, कि हमारी शादी पाकिस्तान में होगी। तो जैसे उन्होंने प्रपोज किया तो मैंने कहा भैया चलो मुझे आपकी शादी मंजूर है। पता नहीं उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला या कवि साहब ने उनको क्या किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने तीसरे दिन यू टर्न मार लिया शादी के लिए। आप क्या भाई, पहले आपने प्रपोज किया फिर शादी के, पता इतना क्रिटिसाइज लोग करते, उनको लगा कि लोग तारीफें करेंगे। मतलब राखी सावंत नाम है मेरा, और कंट्रोवर्सी मेरा राखी सावंत का चोली दामन का साथ है, तो कंट्रोवर्सीज तो होगी यार। पाकिस्तान की बहू बनने जा रही हूं मैं, मेरे हिंदुस्तान के लोगों को कहां से डाइजेस्ट होगा? एक कंट्रोवर्सी क्वीन पाकिस्तान की बहू बनने वाली है, तो आपको मोहब्बत थी या अभी भी है डोडी खान से? तो फिर मौलाना साहब कहां से आ गए? ये लव ट्रायंगल हो गया है। मोहब्बत नहीं थी मुझे मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने डायरेक्ट शादी के लिए ऑफर किया, तो मैंने कहा चलो मैं पहले तलाकशुदा हूं, तो मुझे दूसरा निकाह करना था। तो मैंने कहा तो हिंदुस्तान से तो कोई अभी तक 2.5 साल में कोई शादी का ऑफर आया नहीं है, और ना ही मेरे माँ बाप है, तो मेरे लिए शादी का ऑफर कौन लाएगा? तो मुझे डोडी खान ने शादी का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने यू टर्न मार लिया। उन्होंने जैसे यू टर्न मारा, ये जो कवि जी हैं, मुफ्ती कवि साहब, इनके शादी का ऑफर आया। तो मैंने कहा वाह कवि साहब, वाह कवि, क्या बात है, मौलाना कवि जी क्या बात है। राखी जी, अभी कवि साहब हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आप बात भी कर सकती हैं। कवि साहब, आज इजहार इश्क जी न्यूज पर करी डालिए आप। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं उस दिन वुजू से था तो मैंने आपका नाम फातिमा बोला। इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ तो वुजू से नहीं हूँ, तो आपका नाम बोलूंगा राखी साहबा। तो राखी साहबा ने जनाब कहा जुर्रत के साथ कि मैं पाकिस्तान के मौलवी से रिश्ता करना चाहती हूँ, और मेरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, खासतौर पे खवातीन हजरात और नौजवान नस्ल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी और निकाह यानी मुफ्ती अब्दुल कवी। तो उस पर मुझसे चैनल वालों ने पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमसाया लोगों के बड़े हुकूक होते हैं, और इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारे बुजुर्गों का रूहानी हवाले से मरकज है। हम सिलसिले चिश्तिया के लोग हैं, तो हमारा तो मरकज अजमेर शरीफ है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसी मोहतरमा जिनका नाम फातिमा हो, जो उम्रा करके आई हो, और उन्हें जनाब पाकिस्तान के एक मौलवी था, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह मेरा नाम लिया, अब भी बड़े एहतराम से मेरा नाम ले रही है। तो इंशाअल्लाह जब ही आपको दुबई का सफर होता है तो हम यू टर्न लेने वाले नहीं है। और मैं खुद खबरी सुनाना चाहता हूँ राखी साहबा को कि मैं शुआइब मलिक नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। तो कवि साहब, देर किस बात की, लाइव हैं आप, राखी भी लाइव है इस वक्त। आप प्रपोजल दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं राखी साहब को। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, कोई देर नहीं है, बिल्कुल जरा मसरूफियात है। तो इंशाअल्लाह 21, 22 और 25 फरवरी तक इमला मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह दुबई पहुंच रहे हैं, और रमजान मुबारक से धूमधाम के साथ निकाह रुखसती हो रही है। तो पहले दुल्हन से तो पूछ लें। राखी आपको कबूल है?
अरे मैं पहले ऐसे कैसे जी न्यूज में कबूले बोलूं? अरे मुझे पहले पता चले मुफ्ती साहब कितने साल के हैं, मुफ्ती साहब की पहले कितनी शादियां हो गई है। मैंने मुफ्ती साहब को कभी रूबरू देखा नहीं है। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, लोगों का बड़ा भला करते हैं। बट मुझे अभी भी पता चला कि कोई कंदिल नाम की लड़की के साथ इनका अफेयर था। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे किसी ने उड़ती उड़ती खबर आई है। तो मुझे जरा पता चले, क्या आप ये कंदिल नाम की लड़की के साथ आपकी शादी हो गई थी पहले? क्योंकि मैंने गूगल में थोड़ा बहुत देखा था मुफ्ती साहब, मुझे सारी जानकारी चाहिए। मुफ्ती आप साहब पहले बताइए। रूबरू तो आए। सूरत हाल ये है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक है, और पाकिस्तान में और इंडिया में इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान के कानून का एहतराम करता हूँ। शादी मेरी सिर्फ एक और एक है, उसी से अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं। और मोहतरमा पूछ रही है उम्र के हवाले से, तो इस वक्त मैं 68 का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बच्चे यानी पढ़नाना मैं बन चुका हूँ, यानी मेरे नवासा भी साहिब औलाद है। तो ये सारी मोहब्बत की बातें हैं। तो इंशाल्लाह जब रूबरू होंगे तो मुफ्ती साहब क्योंकि खानदानी शख्सियत है, तो रूबरू होते ही हमारी राखी साहबा का दिल मुसख्खर हो जाएगा। और जिस तरह उन्होंने पहले कहा है कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करना है, तो मेरी रूबरू होने के बाद वो यकीनन कहेंगी कि सर मुफ्ती अब्दुल कवी, सर मुफ्ती अब्दुल कवी, सर मुफ्ती अब्दुल कवी। राखी अब ये कह रहे हैं नाना बन चुके हैं माशाअल्लाह और आपसे निकाह करना चाहते हैं। मतलब एक बार आप मुफ्ती साहब को रूबरू मिल लेंगी तो इनकी दीवानी हो जाएंगी आप। देखिए अभी ये नाना बन चुके हैं। अच्छा ओके ओके, तो देखिए नाना बने उसमें क्या हुआ है? मर्द तो हमेशा कहते हैं ना कि बंदर मतलब आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है ना। तो देखिए अब नाना बने या कुछ भी, बट मैं इनकी बहुत ही इज्जत करती हूँ और इज्जत के काबिल हैं मुफ्ती साहब और बड़े अच्छे इंसान हैं। और जी मैंने कहा था कि मैं चाहे हिंदुस्तान के मुफ्ती हो चाहे पाकिस्तान के मुफ्ती हो, मुझे तो किसी मुफ्ती से शादी करनी जो कि अल्लाह के करीब हो, जो कि 5 टाइम नमाजी हो, जो कि जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो, अगर गुनाह कर भी लिया हो तो तौबा करी हो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। अब मुझे बताएं कि मुझे दुबई कब आना चाहिए? जब आपका दिल चाहे आप आ जाइए। मैं तो आपके लिए यहाँ बैठी हूँ दुबई में। पर आप बैठी हैं तो मैंने इल्मुल आदाब भी जानता हूँ, शानी का इल्मुल जबीन भी जानता हूँ। तो जो अपना आदत के हवाले से, शानी के हवाले से, आपके नाम के हवाले से जो दिन आ रहे हैं वो 22, 23, 24, 25 फरवरी, और इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों के अंदर जब रूबरू बैठेंगे तो आपकी तरफ से, और आप तो वो खुद मैं चाहती हूँ 14 फरवरी को आ जाए, जो प्यार का दिन है। प्यार का दिन है 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे पे बुला रही है राखी आपको। चलो अपना यहाँ असल में 15, 16, 17 से लेके 20 तक मुसलसल शादियां हैं, और मैंने उन दूल्हा और दुल्हन का क्योंकि निकाह पढ़ाना है मजहबी हवाले से। तो चलो जनाब, मैं राखी साहब की इस बात मुफ्ती साहब इतनी प्यार से, मुफ्ती साहब इतनी प्यार से आपको राखी बुला रही हैं, इतनी प्यार से अगर मासूक बुलाए तो लोग दौड़े चले जाते हैं। आप इनकार कर रहे हैं। 14 को बुला रही है वैलेंटाइन डे। नहीं, मुफ्ती साहब के यहाँ तो इनकार है नहीं। 14 फरवरी की सुबह को नाश्ता राखी साहब के यहाँ होगा और किबला मुफ्ती साहब पहुंच रहे हैं। चलिए राखी, अब तो बोलिए कबूल है या नहीं? अरे भाई मैं पहले इनको सामने देखूंगी। मुफ्ती साहब को ये भी बताना चाहती हूँ जी न्यूज के हवाले से कि मुफ्ती साहब मेरे सर पे देखिए, मेरे सर पे ना मेरे अम्मी है ना अबू है, मैं अकेले हूँ इस पूरी दुनिया में। ऊपर अल्लाह है और मैं 5 टाइम नमाजी हूँ, मैं 3 उम्रे करके आई हूँ और मैं बेहतरीन खूबसूरत बला हूँ। इतनी खूबसूरती को क्या आप झेल पाएंगे? और हाँ बस थोड़ा सा मुझ पे कर्ज है, क्या वो आप चुका पाएंगे? सिर्फ 7-8 करोड़ थोड़ा सा कर्ज है। अगर मेरा कर्ज थोड़ा चुका पाए मेरा होने वाला दुल्हा, तो मैं आपको कबूल है बोल दूंगी। मोहतरमा बात यह है कि आपका कर्ज आज के बाद आपका कर्ज नहीं है, वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का कर्ज है। ओ क्या बात। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।
मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो जमीनें भी हैं, शहरी प्रॉपर्टीज भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रॉपर्टीज अभी तक किसी के निकाह के लिए हमने बतौर हक माल की भी, अगर देंगे तो मोहतरमा राखी साहबा के लिए होगी। अब लीजिए अल्लाह राखी, अकबर। मैं कर्ज की चाहती हूँ टेंशन कि भी महर खत्म। में मुझे, मैं चाहती हूँ कि महर में मुझे, कवि साहब सुनिए, मैं चाहती हूँ राखी सावंत उर्फ फातिमा, अगर मैं कवि साहब से निकाह करती हूँ तो महर में मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहिए, अब कोई वॉर नहीं चाहिए। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि इंडिया के 2 शुअरा, पाकिस्तान के 6 शुअरा ने आपकी और मेरे निकाह के हवाले से वो कलाम बनाया है। इंशाअल्लाह जी मेरे टेलीफोन में महफूज है, तो आपको मैं भिजवा देता हूँ इस नंबर पे, जिस नंबर पे बात हो रही है। और दूसरा आपके लिए खुशखबरी ये है कि कल एक बच्चे ने ऐलान किया है कि 5 मिलियन का लाहौर के पोश इलाके में जो घर है वो मुफ्ती साहब को चाबी दे रहे हैं, और मुफ्ती साहब ने चेहरा देखते ही वो चाबी मोहतरमा राखी साहबा को पेश कर देनी है। राखी, अभी आपने कहा ना कि मुझे मेहर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहिए, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि 25 तारीख को अगर निकाह हो जाता है तो क्या जो पाकिस्तान वहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट करता बंद करवा देंगे मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब बंद करवा दीजिए टेररिज्म प्लीज, बहुत देख खून लीजिए। खराबा हो गया। मैं अपना बलिदान दे रही हूँ मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान से आपसे शादी कर रही हूँ, अपना बलिदान दे रही हूँ हिंदुस्तान के लिए। ये टेररिज्म सब बंद करवा दीजिए मेरे मुफ्ती साहब, होने वाले शौहर। मैं मोहतरमा आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जिस दिन आपका हमारा निकाह है, अगले दिन एक चैनल का आगाज हो रहा है, उसका है नाम कि हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम, और उसका माना है हम। और किबला मुफ्ती साहब का मोहतरम इमरान खान साहब की जो जमात है उसका मैं मजहबी वहीं तकलीफ हूँ, और इधर जो हमारे हाफिज सैयद आसफ मुनीर शाह साहब हैं उनके साथ मेरी कमाल दर्जे की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह न हमारे बलोचिस्तान में कोई खराबी होगी, न आपके श्रीनगर में कोई खराबी होगी, ये सारी बरकत होगी राखी साहबा की और किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की। कवि साहब जिंदाबाद, कवि साहब जिंदाबाद। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राखी और मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।